दिल्ली की एक सुबह कुछ लोग अपने परिजनों के इलाज की उम्मीद लेकर उठे थे। किसी ने सोचा था कि आज डॉक्टर से अच्छी खबर मिलेगी, किसी ने घर फोन करके कहा होगा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ घंटों बाद फोन बजने बंद हो गए। एक परिवार जो अपने बुजुर्ग पिता के इलाज के लिए दिल्ली आया था, उसके 8 सदस्य हमेशा के लिए बिछड़ गए। एक दूसरे परिवार ने अपने 6 को खो दिया। कल्पना कीजिए उस 75 वर्षीय बुजुर्ग की हालत जो अस्पताल के बिस्तर पर अपने इलाज की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उसके परिवार के कई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सिर्फ आग की कहानी नहीं है, यह उन अधूरे सपनों की कहानी है जो धुएं में खो गए। यह उन बच्चों की कहानी है जो अपने माता पिता का इंतजार करते रह गए। यह उन माता पिता की कहानी है जिनके घर का चिराग बुझ गया। 3 जून 2026 दिल्ली के मालवीय नगर में कुछ ही मिनटों में एक होटल लोगों के ठहरने की जगह से मौत के जाल में बदल गया। चीखें थी, धुआं था, मदद की पुकार थी और फिर एक ऐसा सन्नाटा जिसने दर्जनों परिवारों की जिंदगी बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत 21 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उस भयावह सुबह की पूरी कहानी, प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, पीड़ित परिवारों का दर्द और वे सवाल जिनका जवाब पूरे देश जानना चाहते हैं। मैं अमित कुमार हूं। आज मेरा चैनल छोटा है, शायद सब्सक्राइब भी बहुत कम है, लेकिन मेरा विश्वास बड़ा है कि सच बोलने वालों का साथ लोग जरूर देते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना डर और बिना दबाव के खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की सुबह सामान्य दिनों की तरह शुरू हुई थी। होटल के कमरों में लोग सोकर उठ रहे थे, कुछ लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, कई लोग अस्पताल जाने की तैयारी में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में चीख पुकार और अफरा तफरी का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बताया जाता है कि होटल की निचली मंजिल से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ। शुरुआत में शायद किसी ने इसे सामान्य तकनीकी खराबी समझा होगा, लेकिन देखते ही देखते धुआं पूरे भवन में फैलने लगा। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। ऊपरी मंजिल पर ठहरे लोग कमरों में फंसने लगे, लेकिन खिड़कियां से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि कई लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनी से नीचे कूदने पर मजबूर हो गए। नीचे खड़े स्थानीय लोग गद्दे और चादरें लेकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ चीखें थी, धुआं था और मदद की पुकार थी। जब तक दमकल की टीमें पूरी तरह आग पर काबू पाती बहुत देर हो चुकी थी। 21 लोगों की जान जा चुकी थी। कई परिवार हमेशा के लिए बिखर चुके थे और पीछे रह गए थे कुछ सवाल जो आज भी पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। आखिर आग लगी कैसे? क्या होटल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या किसी की लापरवाही ने 21 लोगों की जान ले ली? और आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आगे बढ़ेंगे इस रिपोर्ट में। आखिर आग कैसी फैली? यह सवाल अभी जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए हैं वे किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर देने के लिए काफी हैं।
बताया जाता है कि शुरुआत में निचली मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों तक पहुंचने लगा। लोग अपने कमरों से बाहर निकलने लगे। कोई सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था तो कोई अपने परिवारों को फोन कर रहा था। कोई दरवाजा पीटकर दूसरे लोगों को जगा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन आग नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन था धुआं, क्योंकि आग से पहले धुआं लोगों के कमरों तक पहुंच चुका था। लोगों का दम घुटने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, कुछ लोग खिड़कियों के पास पहुंच गए और कुछ लोग मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई लोग खिड़कियों और बालकनी से नीचे उतरने या कूदने की कोशिश कर रहे थे। नीचे मौजूद स्थानीय लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने गद्दा लकड़ बिछाया, किसी ने चादर फैलाकर लोगों को सहारा देने की कोशिश की, किसी ने दमकल और पुलिस को लगातार फोन किए। लेकिन आग और धुआं बहुत तेजी से फैल रहा था। जब हम कहते हैं कि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई, तो क्या सचमुच सिर्फ 21 लोगों की मौत हुई? जरा सोचिए, जब एक बेटा मरता है तो उसके साथ एक माँ का सहारा भी मर जाता है। जब एक माँ मरती है तो उसके साथ बच्चों का संसार भी टूट जाता है। जब एक पिता मरता है तो पूरे परिवार की सुरक्षा और उम्मीद का एक स्तंभ गिर जाता है। और जब एक ही परिवार के 6 या 8 लोग एक ही साथ चले जाते हैं तो आंकड़ों में भले कुछ लोगों की मौत दर्ज होती है, लेकिन असल में पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए यह सिर्फ 21 लोगों की मौत की कहानी नहीं है, यह उन माता पिता के टूटे हुए सपनों की कहानी है, उन बच्चों के उजड़े हुए भविष्य की कहानी है, उन रिश्तों की कहानी है जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो गए। इस आग ने सिर्फ लोगों को नहीं छीना, इसने कई घरों की खुशियां छीन ली। और अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां प्रशासनिक संस्थाएं मौजूद हैं, जहां सरकारें सुरक्षा व्यवस्था का दावा करती हैं, वहां अगर इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। क्या सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या निरीक्षण सही तरीके से हुए थे? क्या ऐसी कमियां थी जिन्हें पहले पकड़ा जा सकता था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को देने हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके लिए शायद अब कोई भी जवाब पर्याप्त नहीं होगा। अब तक हमने उस दर्द की बात की, उन परिवारों की बात की जिनकी दुनिया कुछ मिनटों में उजड़ गई, लेकिन अब बात उन सवालों की जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। क्योंकि हर बड़ी त्रासदी के बाद सिर्फ आंसू नहीं बहते, सवाल भी उठते हैं। और इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर ऐसी लापरवाही जिसे समय रहते रोका जा सकता था? शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार होटल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि फायर सेफ्टी से जुड़ी मामले, मंजूरियों और व्यवस्थाओं को लेकर जांच चल रही है। रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि भवन के इस्तेमाल कमरों की संख्या और सुरक्षा मानकों की लेकर कई बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। अगर ये बातें सही साबित होती हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतने समय तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। सोचिए, अगर किसी इमारत में दर्जनों लोग ठहरे हुए हैं तो वहां सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए?
सुरक्षित निकास मार्ग, फायर अलार्म, धुआं निकलने की व्यवस्था, आपातकालीन तैयारी। लेकिन जब किसी हादसे के बाद लोग खिड़कियों से कूदने को मजबूर हो जाए तो यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या लोगों को बाहर निकलने का पर्याप्त मौका मिला? क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे? क्या कोई ऐसी कमी थी जिसने हालात को और भयावह बना दिया? और सवाल सिर्फ होटल प्रबंधन तक सीमित नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ एक निजी संस्थान की जिम्मेदार नहीं होती। निरीक्षण करने वाले एजेंसी भी होती हैं, नियम बनाने वाले विभाग होते हैं, निगरानी करने वाले अधिकारी होते हैं। यही वजह है कि इस हादसे के बाद जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं, अगर कहीं कमियां थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर नियमों का उल्लंघन हुआ था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं थी? और यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह देश की राजधानी दिल्ली है, वह शहर जहां देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्थाएं मौजूद हैं, जहां सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सबसे ऊंचे मानकों की उम्मीद की जाती है। ऐसे में जब इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षाएं और सवाल दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति, विभाग या सरकार की जिम्मेदारी तय करना जांच एजेंसियों का काम है। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिर भी एक सवाल आज हर नागरिक के मन में है, अगर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हुआ होता, अगर हर जरूरी व्यवस्था मौजूद होती, अगर हर निरीक्षण की पूरी ईमानदारी से हुआ होता तो क्या आज 21 लोग जिंदा होते? क्या आज इतने परिवार उजड़ने से बच जाते? क्या आज इतने घरों में मातम न पसरा होता? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब जांच को देना है, क्योंकि मृतकों को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर इस हादसे से सबक नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ऐसी त्रासदियां फिर दोहराई जा सकती हैं, और शायद यही इस घटना का सबसे बड़ा सबक भी है। सुरक्षा नियम कागजों के लिए नहीं होते, वे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए होते हैं। उन परिवारों के बारे में सोचिए जो कुछ दिन पहले तक अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, जो अपने बच्चों की पढ़ाई की बातें कर रहे थे, जो अपने बुजुर्गों के इलाज की चिंता कर रहे थे, जिन्हें विश्वास था कि कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक आग ने कुछ मिनटों में उनकी पूरी दुनिया बदल दी। कई बार समाचारों में मौतें सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती हैं, 21 मौतें, लेकिन इन 21 आंकड़ों के पीछे 21 जिंदगियां थीं, 21 सपने थे, 21 परिवारें थी, उम्मीदें थी, और उन उम्मीदों के टूटने की आवाज शायद आज भी उन परिवारों के दिलों में गूंज रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, सच्चाई सामने आएगी, और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से सबक लिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते रोना न पड़े, किसी बच्चे को अपने माता पिता को इस तरह न खोना पड़े, और किसी परिवार को एक ही दिन में अपनी पूरी दुनिया न गंवानी पड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना, और उन परिवारों को प्रति गहरी संवेदना जिनकी जिंदगी 3 जून 2026 की उस सुबह के बाद कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। नमस्कार, मैं अमित कुमार, धन्यवाद।